न्यूज़ 18 इंडिया। मानव, एक लाइन जो है चिराग पासवान की तरफ से बहुत क्लियरली कही गई। उन्होंने कहा अगर मगर पर बातें मत कीजिए, लेकिन मेरे माइंड में कुछ, मेरे मन में संशय था, सुगबुगाहटें जो थी उसे क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी था। क्या माना जाए, मोहर लगा दी इस बात पर मानव? बिल्कुल, देखिए मैं इस सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन ताज़ा तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ। शायद नड्डा जी, जेपी नड्डा बाहर निकल सकते हैं किसी वक्त, क्योंकि देखिए एलजेपी रामविलास के जो अध्यक्ष हैं चिराग पासवान, वो जरूर बाहर गए। उसके बाद नड्डा जी अलग से मुलाकात शाहजी से उनकी हो रही है, तो क्या बातचीत हुई होगी? क्योंकि एलजेपी वो पार्टी है कि जो बंटवारे के बाद भी अगर दोनों दलों की आप देखें तो 6 सांसद उनके हैं, यानी एक मजबूत उनका वोट बैंक है। तो कहीं ना कहीं एनडीए में चिराग पासवान को साथ लेकर चलना जरूर चाहेंगे, चाहे नड्डा हो चाहे अमित शाह हो। तो कहीं ना कहीं वो बातचीत यहाँ पर जरूर हुई होगी। और चिराग पासवान का अगर आप पूरा बयान सुने तो आप उसमें ये समझ पाएंगे कि अगर मगर पर बात नहीं करेंगे। उन्होंने साफ तौर पर कहीं ना कहीं अपनी बात यहाँ पर रखी होगी कि देखिए, लोकसभा चुनाव में हम इतने एक तरीके से इतना बड़ा, उनके 6 सांसद थे, अब बेशक चिराग अकेले रह गए, 5 पशुपति पारस उनके साथ चले गए। तो कहीं ना कहीं वो समीकरण या समझाने की कोशिश चिराग पासवान की तरफ से जरूर रहा होगा। और दूसरी बड़ी बात यह कि नड्डा जी अलग से मुलाकात हो रही है गृह मंत्री से उनके यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं आप ये समझने की कोशिश करिए कि कल जो सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि नीतीश कुमार दोपहर के बाद शपथ लेंगे, उससे पहले ये बैठक अहम इसलिए हो जाती है क्योंकि ये वही चिराग पासवान है जो हमने 2 साल पहले जब देखा कि एलजेपी किस तरीके से 2 धड़ों में बट गई, लेकिन उसके बावजूद भी एनडीए में उनकी जो जड़ें हैं वो मजबूत हैं। और वो मजबूती होने की तस्दीक इस बात से होती है कि चिराग पासवान बाकायदा समय मांगते हैं अमित शाह से, और उसके बाद मुलाकात होती है। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात में शामिल रहते हैं, और चिराग पासवान जाने के बाद एक पूरा बयान जारी कर। मानव, यहाँ पर चिराग पासवान की तरफ से कहा जा रहा है कि सकारात्मक बातचीत हुई है। अमित पांडे हमारे सहयोगी चिराग पासवान के घर के सामने लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं हमें। अमित, क्या बॉडी लैंग्वेज नजर आई चिराग पासवान की? क्योंकि नाराज नजर आ रहे थे जब ये कहा जा रहा था कि जेडीयू और एनडीयू एक बार फिर से सरकार बनाने जा रही। आज क्या बातचीत हुई है उनकी तरफ से? क्या क्या रखा गया आज अमित शाह के सामने या जेपी नड्डा के सामने? देखिए, जो जिस तरीके का उन्होंने बयान दिया उससे साफ तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह खुद मौजूद थे। इसका मतलब ये हुआ कि उन्हें आश्वासन दिया गया है कि जिस तरीके से उनकी भूमिका एनडीए में थी, इस गठबंधन से पहले जो होने वाला है वैसी भूमिका बरकरार रहेगी। और जब नीतीश भी बीजेपी के साथ आ जाएंगे तो आने वाले दिनों में जो मंच के ऊपर लोग मौजूद होंगे चुनाव प्रचार के दौरान, तो इस दौरान उनको भी सम्मानजनक भूमिका मिलेगी। चिराग पासवान को हमेशा से ही बीजेपी के जो सहयोगी के रूप में जाना जा रहा है, और 2 दिन से ये पूरे विचलित थे, समय मांग रहे थे गृह मंत्री से मिलने का। आखिरकार समय मिलना और मुलाकात होना, मुलाकात में 2 बीजेपी के शीर्ष नेताओं का मौजूद होना, आधे घंटे तक मुलाकात होना, मतलब यह साफ है कि चिराग पासवान को यह संदेश दे दिया गया कि आपकी भूमिका स्पष्ट रहेगी, आपको सम्मान मिलेगा, बस आपको जो काम कहा जा रहा है वो काम अपना आप करिए। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और बीजेपी का आज से नाता नहीं है, कई सालों से चला रहे हैं, और शायद यही वजह है कि जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से यह आश्वासन जो है चिराग पासवान को दिया गया। लेकिन एक और बड़ी खबर आपको बता दें, पटना में थोड़ी ही देर में आरजेडी विधायकों की बैठक शुरू होगी। इस बैठक में आरजेडी के सभी जो है नेता शामिल होंगे। दावा यह किया जा रहा है कि इस बैठक के बाद कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। बहुत बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। एक तरफ जहां बीजेपी कोर कमेटी की बैठक चल रही है, दूसरी तरफ भी दे सकते हैं क्या? जो हमारे नेता का निर्णय होगा कि इस्तीफा दीजिए, तो पहला इस्तीफा विजय मंडल का होगा। इस तरीके से रोष जो है वो नेताओं के अंदर साफ तौर पर है। लेकिन सबसे बड़ी बात है उस औपचारिक ऐलान का कि आखिर क्या नीतीश कुमार की तरफ से कब औपचारिक ऐलान किया जाएगा, क्योंकि लगातार एड़ी चोटी का जोर आरजेडी की तरफ से लगाया जा रहा है। अब से कुछ ही देर बाद आरजेडी की बहुत बड़ी बैठक होने जा रही है, जिसमें यह फैसला लिया जाएगा कि आखिर क्या किया जाए, क्योंकि लालू यादव जो है वो नीतीश कुमार। इंडिया गठबंधन टूट के कगार पर है। जिस मेहनत से, जिन इरादों से नीतीश कुमार ने इसको संगठित किया था, कांग्रेस पार्टी के गैर जिम्मेदाराना और अड़ियल रवैये ने इसको तार तार कर दिया है। पंजाब में अकाली दल और बीजेपी के साथ आने की संभावना बढ़ी है, और कांग्रेस और आम आदमी के बीच झगड़े की भी संभावना बढ़ी है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी दुखी हैं
कांग्रेस पार्टी के रवैये से, और उन्होंने कांग्रेस पार्टी को सुझाव दिया है कि ज़्यादा जिम्मेदारी के साथ वो पेश आएं। सबसे खराब हालत पश्चिमी बंगाल की है, जहां कांग्रेस के नेता टीएमसी की चुनी हुई सरकार को राष्ट्रपति शासन के हवाले करना चाहते हैं, और अब टीएमसी ने राहुल गांधी जी की यात्रा को इजाज़त न देकर के विवाद और बढ़ा दिया है। जो गठबंधन इंडिया का हमने तैयार किया था वो अब तार तार हो चुका है और अपने विघटन की तरफ। तो केसी त्यागी को आप सुन रहे थे, एक नाराजगी कहीं ना कहीं जाहिर करते हुए। और इस बीच देखिए बिहार में लगातार बदलाव की लहर है और इसे लेकर बिहार की सभी पार्टियों के नेता अलग अलग दावा भी कर रहे हैं। चंद्रमोहन लगातार हमारे साथ ग्राउंड जीरो से बने हुए हैं। चंद्रमोहन, अभी क्या ताज़ा हलचल जो है वो ग्राउंड जीरो पर नजर आ रही है? एक तरफ आरजेडी जो है उनकी बैठक चल रही है, जेडीयू भी अपनी बैठक कर रही है, बैठकों का दौर लगातार जारी है, लेकिन देखिए पिक्चर कहीं ना कहीं अब क्लियर हो गई है। बिल्कुल, देखिए अब संकेत साफ नजर आने लगे हैं और वो तस्वीरें भी अब धीरे धीरे साफ होने लगी हैं कि अब नीतीश कुमार का अगला कदम क्या होने जा रहा है, क्योंकि अब से थोड़ी देर बाद आरजेडी की बैठक शुरू होने वाली है, जिसमें आरजेडी के तमाम विधायक और जो एमएलसी हैं वो पहुंचने लगे हैं तेजस्वी यादव के आवास पर। तो वहीं मुख्यमंत्री आवास के बाहर अभी हम मौजूद हैं और यहाँ पर अब से थोड़ी देर पहले नीतीश कुमार बक्सर गए थे, जो वापस लौटे हैं, और यहाँ पर पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जो ललन सिंह हैं वो पहुंच चुके हैं। विजेंद्र यादव ऊर्जा मंत्री हैं, नीतीश कुमार के काफ़ी करीबी माने जाते हैं, वो पहुंच चुके हैं। संजय झा जो हमेशा साए की तरह नीतीश कुमार के साथ रहते हैं वो पहुंच चुके हैं। अशोक चौधरी जो हमेशा हर कार्यक्रम में नीतीश कुमार के साथ मौजूद रहते हैं, हर फैसले में मौजूद रहते हैं, वो पहुंच चुके हैं। तो साफ तौर पर समझा जा सकता है कि जो मुख्यमंत्री आवास है एक अने मार्ग, यहाँ पर भी कोर कमेटी की बैठक शुरू हो चुकी है कि आगे किस तरह से सरकार में आना है और उसका रूपरेखा क्या होगा। आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर धीरे धीरे एक बार फिर से हलचल बढ़ने लगी है और ऐसे में आने वाले वक्त में बस उसको कुछ वक्त कहें 24 घंटे के अंदर की बात कहें तो नीतीश कुमार अब महागठबंधन को तोड़कर और नए गठबंधन में शामिल होने वाले हैं। एक तस्वीर आपको दिखाते हैं, ये जेडीयू के नेता हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, मुख्यमंत्री आवास में इनको जाना है। तो ऐसे में साफ तौर पर समझा जा सकता है कि जो तैयारियां हैं वो लगभग पूरी हो चुकी हैं और रूपरेखा आगे का क्या होगा, सरकार में किस तरह से सरकार चलेगी, अब इसकी तैयारी चल रही है। और इसी को लेकर कोर कमेटी की बैठक नीतीश कुमार के आवास में, मुख्यमंत्री आवास में शुरू हो चुकी है। जो तमाम नीतीश कुमार के करीबी मंत्री विधायक हैं वो पहुंच गए हैं और अब अगली जो तैयारी है वो उधर आरजेडी की तरफ बस कुछ ही देर में। बैठकों का, मुलाकातों का दौर जो है वो लगातार जारी है, लेकिन इंतजार करना होगा औपचारिक ऐलान का।